दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का वक्त जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक दलों को लेकर जनता की राय में परिवर्तन देखा जा रहा है। हाल ही में हुए एक सर्वे ने बीजेपी को मुसीबत में डाल दिया है। देश की जनता का मूड शायद अब बदलने लगा है। इसका प्रमुख कारण बेरोजगारी, महंगाई और महिला सुरक्षा को लेकर है, जिसको लेकर देश की जनता के अंदर बीजेपी के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। जब से मणिपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तब से देश के लोगों के अंदर बीजेपी के प्रति आक्रोश बढ़ गया है। वहीं विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है। लोगों के बदलते तेवर को देखकर क्या हम यह कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन होने वाला है? दोस्तों, अगर देश में राजनीतिक परिवर्तन होता है तो कौन होगा अगला प्रधानमंत्री? यह सवाल सभी के जहन में है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरी की है। तब से राहुल गांधी की लोकप्रियता देश के लोगों में एकदम से बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि राहुल गांधी भी देश का नेतृत्व कर सकते हैं। वह राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बड़े नेता भी हैं। दोस्तों, क्या विपक्ष का गठबंधन बीजेपी को दे पाएगा टक्कर? कितनी है किसमें ताकत और कौन किस पर भारी पड़ेगा? यह जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक की। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष ने कमर कस ली है, तो वहीं इंडिया वर्सेस एनडीए बनने से मुकाबला रोमांचक हो गया है। अब देखना यह होगा कि 2024 के रण में एनडीए के 38 दलों और इंडिया के स्पेशल 26 में से कौन किस पर भारी पड़ता है। विपक्ष यानी इंडिया बीजेपी को केंद्र से हटाने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी एनडीए के 38 दलों के साथ हैट्रिक लगाने की फिराक में है। हालांकि आंकड़ों में जाएं तो भले एनडीए के पास 38 दल हैं, लेकिन इनमें से दर्जनों ऐसे दल हैं जिनके पास एक भी लोकसभा सांसद नहीं। विपक्ष की कोशिश यह है कि इस बार किसी भी तरह से केंद्र में सरकार परिवर्तन हो। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्ष की दूसरी बेंगलुरु बैठक में 26 दलों ने हिस्सा लिया है और अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है। दोस्तों, कांग्रेस समेत देश के 26 राजनीतिक दलों का मकसद एक है, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीतने से रोकना है। दोस्तों, अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 39% वोट शेयर मिला था, लेकिन अभी अगर विपक्ष की 26 पार्टियों के वोट प्रतिशत को जोड़ दे तो यह 60% होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी विपक्ष का पलड़ा भारी है। इसलिए 2024 के चुनाव में बीजेपी की राह आसान नहीं है। देखा जाए तो विपक्षी पार्टियों की इस एकजुटता की नींव बीते महीने 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में रखी गई थी। उस समय 16 विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ गोलाबंदी की थी। सभी विपक्षी पार्टियों ने महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र को लेकर एक साथ बीजेपी पर हमला बोला था। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एनडीए को एक बार फिर बनाने और छोटी छोटी पार्टियों को एक साथ जोड़कर इसके विस्तार में जुड़ गई है। कई ऐसे दल भी साथ जोड़ लिए हैं जिन पर खुद बीजेपी भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगाती रही है। दोस्तों, आंकड़ों को देखते हुए आपको लग रहा है कि एनडीए मजबूत है क्योंकि उसके पास 38 पार्टियां हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें से करीब 2 दर्जन दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी लोकसभा सांसद नहीं है। एनडीए की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बैठक में कुल 38 दलों ने हिस्सा लिया है। इसमें से 25 दल ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। इसके अलावा एनडीए के 8 दल ऐसे हैं जिनके पास लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 12 सांसद, बीजेपी के पास सबसे अधिक सांसद 303 हैं। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि बीजेपी को छोड़कर बाकी दलों का कोई खास महत्व नहीं है, केवल यह गिनती मात्र है। दोस्तों, वहीं विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, जिसके पास कुल 52 लोकसभा सांसद हैं। इसके अलावा टीएमसी के पास 22 लोकसभा सांसद, जबकि डीएमके के पास 24, जेडीयू के पास 16, एनसीपी के पास 4 और शिवसेना के पास 8 लोकसभा सांसद हैं। दोस्तों, विपक्ष में भले ही सिर्फ 26 दल हों, लेकिन इनमें से ज़्यादातर दल ऐसे हैं जिनके पास अच्छे खासे लोकसभा सांसद हैं। दूसरी तरफ एनडीए में 38 दलों तो शामिल होने के बाद भी बीजेपी को छोड़कर अन्य दलों के पास लोकसभा सांसद की संख्या काफ़ी कम है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें 2 तरह से बढ़ गई हैं। एक उनका अंदरूनी और दूसरी तरह विपक्षी।
दोस्तों 2024 के चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें दो तरह की है। एक मुश्किल अंदरूनी है और दूसरी बाहरी। इसके पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष चुनौती देने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि यह चुनाव पुलवामा कांड और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर लड़ा गया था। लेकिन इस बार की स्थिति कुछ अलग ही नजर आ रही है। दोस्तों अगर विपक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ता है तो जाहिर सी बात है 2024 के चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर 2024 के चुनाव में विपक्ष को बहुमत मिलता है तो पीएम की दावेदारी में राहुल का नाम सबसे आगे होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री, लेकिन इस बार का लोकसभा चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।